अस्सलाम वालेकुम। कंदील राठौर। आज मैं जिस किताब की समरी आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर बाप गरीब बाप। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो रह ना जाए। रिच डैड पुअर डैड 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी। इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि रॉबर्ट ने अपने उस्ताद से पूछा स्कूल में कि हमें पैसे के मुतल्लिक नहीं पढ़ाया जाता, तो उसको जवाब मिला कि स्कूल में हम पैसे के मुतल्लिक नहीं पढ़ाते। जब घर आके उसने अपने वालिद से पूछा तो उसको कुछ ऐसा ही जवाब मिला। इस किताब में रॉबर्ट दो बापों का जिक्र करता है, एक उसका अपना बाप और एक उसके दोस्त का बाप। जो रॉबर्ट का अपना बाप था वो PhD था और जो उसके दोस्त का बाप था वो सरमायादार था। रॉबर्ट कहता है कि मैं खुशनसीब था कि मैं दोनों बापों के साए तले रहा ताकि मुझे दोनों के नज़रियात का इल्म होता रहे। रॉबर्ट का जो गरीब बाप था, जो PhD था, वो कहता था मनी इज़ रूट ऑफ ऑल ईवल, पैसा फसाद की जड़ है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बचपन में आम तौर पर ये कहा जाता है कि पैसा कमाना कोई शायद बुरी बात है, या पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, या अमीर लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। तो दरअसल पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अगर आप पैसे को इस्तेमाल करेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदेमंद है। अगर आप पैसे को गलत इस्तेमाल करेंगे, या यूँ कहना चाहिए कि अगर पैसा आपको इस्तेमाल करेगा तो वो फिर नुकसानदेह है। अगर कोई शख्स पैसे वाला होकर बुरा काम करता है तो वो शख्स ज़ाती तौर पर बुरा शख्स है, उसमें पैसे का कसूर नहीं है। उसको पैसा मिला तो उसने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसका ये मतलब भी नहीं है कि जिस शख्स के पास पैसा ना हो, जो गरीब हो, वो परहेजगार होता है। इसलिए पैसा फसाद की जड़ नहीं है, बल्कि और चीज़ें हैं जिनमें लालच है, हवस है, हसद है। ये चीज़ें हैं जो गलत हैं, पैसा गलत नहीं है। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि स्कूल जाओ, तालीम हासिल करो और फिर नौकरी करो, और रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि बिज़नेस करो। रॉबर्ट कहता है कि स्कूलों में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी वगैरह के मुतल्लिक तो पढ़ाया जाता है, मगर पैसे के मुतल्लिक नहीं पढ़ाया जाता। पैसे की हकीकत क्या है, ये काम कैसे करता है, ये कैसे कमाया जाता है, ये नहीं पढ़ाया जाता। फिर रॉबर्ट 5 रूल्स बताता है फाइनेंशियल लिटरेसी के। वो 5 पॉइंट ये हैं: इनकम यानी आमदन, एक्सपेंस यानी खर्चा, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैश फ्लो। एसेट के मतलब जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, ये तारीफ आपको आम मिल जाएगी, आप गूगल भी कर सकते हैं। एसेट ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जब आप उसको मार्केट में बेचने जाएं तो उसके एवज़ आपको पैसे मिल जाएं, ये एसेट है। लेकिन रॉबर्ट ने इस रवायती तारीफ को चैलेंज किया। रॉबर्ट कहता है कि एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब में से पैसे निकाले। चुनाचे घर और गाड़ी को अकाउंटिंग में एसेट समझा जाता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि आपका घर और आपकी गाड़ी आपका एसेट नहीं है। कहता है घर में आप रहते हैं, आपने उसकी मॉर्गेज देनी है, अगर पे नहीं हुआ आपने उस पर टैक्स देना है, आपने उसकी मेंटेनेंस पर खर्चा करना है। तो ये पैसे आपके जेब में से निकाल रहा है, तो ये लायबिलिटी है, ये एसेट कैसे हुआ। इस तरह आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में आपने गैस डलवानी है, आपकी गाड़ी पे मेंटेनेंस का खर्चा है, तो ये पैसे आपके जेब में से निकाल रहा है, तो ये एसेट कैसे हुआ। घर आपका एसेट तब बनेगा जब आप घर को किराए पर दें और हर माह आपके जेब में इनकम आए, तब आपका घर आपका एसेट है। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी आपको पैसे कमा कर दे रही है तो तब वो आपका एसेट है। कैश फ्लो का मतलब है पैसे का बहाव, कैश इन कैश आउट। कैश जेब में अंदर आए तो कैश इन, कैश जेब से बाहर जाए तो कैश आउट। रॉबर्ट कहता है कि उसकी बीवी ने कार खरीदनी थी, तो कार खरीदने की बजाय उन्होंने एसेट खरीदा। उस एसेट ने हर माह उनको पैसे दिए और उन पैसों से उन्होंने कार खरीदी। वो कहता है कि उनको 4 साल तो लगे, लेकिन वो उन्होंने अर्न किया, उन्होंने जेब से कुछ नहीं दिया, बल्कि एसेट से जो पैसे आए उनसे उन्होंने कार खरीद ली।
फिर एक और बात जो आम तौर पर समझी जाती है कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएं तो आप अमीर हो जाएंगे, तो रॉबर्ट कहता है ये बात गलत है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आप अमीर नहीं होते। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होता है, आप ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और आप ज़्यादा खर्च करते हैं। फिर स्किल्स के बारे में रॉबर्ट कहता है कि स्किल्स सीखनी चाहिए इंसान को। मार्केटिंग स्किल है, सेलिंग स्किल है। आमतौर पर मार्केटिंग लोगों को नहीं आती, लोगों को कोई चीज़ बेचना नहीं आता। वो अपनी किताब के बारे में कहता है, वो कहता है कि मैं बेस्ट सेलर हूँ, मैं बेस्ट ऑथर नहीं हूँ। इन दोनों में फ़र्क है। फिर जो लेसन हम सीख सकते हैं इस किताब में से, पहला सबक ये है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। बहुत ही ज़रूरी। वो कहता है अमीर लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जबकि गरीब लोग और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कहता है लोगों की ज़िंदगियाँ दो किस्म के इमोशंस पर बेस करती हैं, ग्रीड और फियर। फियर का मतलब है कि पैसा ना होने का फियर, कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से उनको काम करना पड़ता है। और ग्रीड या ख्वाहिश के मतलब वो कहता है कि हम काम करें ताकि हम पैसा कमाएं और वो चीज़ें खरीद सकें जो पैसा देता है। कहता है इस वजह से, इन दो इमोशन की वजह से हमारा पैटर्न सेट हो जाता है। इसलिए हम रोज़ाना उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल पे करते हैं, उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल पे करते हैं। कहता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता, मगर वो 8 घंटे रोज़ाना काम भी करते हैं। दूसरा लेसन जो इस किताब से हम सीख सकते हैं वो है वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। वो कहता है इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि आपके पास कितना पैसा है। कहता है अमीर लोग एसेट्स बाय करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स इकट्ठे करते हैं, जबकि गरीब और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो लायबिलिटीज़ बाय करते हैं जिनको वो समझते हैं कि एसेट्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी एंड बाय एसेट्स। आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है और आपको एसेट बाय करने चाहिए। कहता है एक इंसान बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो सकता है, प्रोफेशनली बहुत कामयाब हो सकता है, यानी अपने पेशे में बहुत कामयाब हो सकता है, और फाइनेंशियली अनपढ़ हो सकता है, उसको फाइनेंस का कोई पता नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि एक ऐसा मुलाजिम जो एक घर भी ओन करता है वो 3 चीज़ों के लिए काम करता है। नंबर 1, वो कंपनी के लिए काम करता है। जिस मालिक के लिए काम करता है उस मालिक या उस कंपनी को वो अमीर बना रहा होता है। नंबर 2, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है क्योंकि गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है। नंबर 3, वो बैंक के लिए काम करता है क्योंकि उसने मॉर्गेज पे करनी है या क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने हैं। वो कहता है सादा सी बात याद रखें, अमीर लोग एसेट्स बाय करते हैं, गरीब लोगों के अखराजात होते हैं, और जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो समझते हैं कि उन्होंने एसेट बाय किया है लेकिन वो बाय लायबिलिटी कर रहे होते हैं। लेसन नंबर 3 कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें का मतलब ये है कि द रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम। कहता है कि जो अमीर हैं वो अपने एसेट कॉलम पर जोर देते हैं कि अपने एसेट्स को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जबकि बाकी तमाम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट्स पर गौर करते हैं, वो देखते हैं कि हम अपनी आमदन कैसे बढ़ाएं, जबकि सिर्फ आमदन बढ़ाना आपको अमीर नहीं करता। एसेट्स की वो कुछ इकसाम बयान करता है। कहता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार जिसमें आपको खुद ना जाना पड़े। देखें, आप कहते हैं कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, अगर आप सुबह से शाम तक रोज़ाना कारोबार में जा रहे हैं तो वो कारोबार किस तरह है, वो तो जॉब ही है, वो जॉब से मुख्तलिफ किस तरह है। दूसरी किस्म बताता है एसेट्स की, स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिनसे आपको इनकम हासिल होती है। फिर कहता है बॉन्ड्स और नोट्स वगैरह। फिर रॉबर्ट मशवरा देता है, कहता है स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कि एसेट्स बाय करना शुरू करें। कहता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें, मगर साथ एसेट्स बाय करना शुरू करें और लायबिलिटीज़ को बाय ना करें। लेसन नंबर 4 कहता है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्सेस की हिस्ट्री क्या है और कॉरपोरेशन की क्या पावर है। कॉरपोरेशन होने की वजह से आपको टैक्स में फ़ायदा होता है, आपको टैक्स में बहुत सारी छूट होती है। टैक्स के मतलब वो कहता है कि एक आइडियल है जिसको कहते हैं रॉबिन हुड आइडियल। रॉबिन हुड आइडियल कहता है
کہ بچپن میں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے رابن ہوڈ. وہ امیر لوگوں سے پیسے چراتا ہے اور غریب لوگوں پر خرچ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا امیر باپ تھا وہ رابن ہوڈ کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ صحیح کنسیپٹ نہیں ہے. ایک اور بہت ضروری بات وہ بتاتا ہے کہ اف یو ورک فار منی یو گیو دا پاور ٹو یور امپلائر. اگر آپ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ نے کنٹرول یا طاقت اپنے مالک کو دے دی ہے. اف منی ورکس فار یو یو کیپ دا پاور اینڈ کنٹرول اٹ. اگر پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا کنٹرول رہتا ہے. پھر کہتا ہے فائنینشیل آئی کیو 4 چیزوں کے علم پر مبنی ہے. پہلا اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ کہتا ہے فائنینشیل لٹریسی یا نمبروں کو پڑھنا کہ نمبرز کو کیسے پڑھا جاتا ہے، فائنینشیل سٹیٹمنٹس کیسے دیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا کہتا ہے انویسٹنگ. انویسٹنگ کا مطلب ہے پیسہ کیسے پیسہ کماتا ہے. کہتے ہیں نا پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، تو پیسے سے کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یہ ہے انویسٹنگ. تیسرا کہتا ہے انڈرسٹینڈنگ مارکیٹس یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. چوتھا کہتا ہے دا لا. کارپوریشنز ٹیکس ایڈوانٹیجز یعنی کارپوریشن کے کیا فائدے ہیں اور ان سے آپ ٹیکس کس طرح بچا سکتے ہیں. کہتا ہے سب سے ضروری ایسر جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا دماغ ہے. کہتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح ٹرین کریں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. پھر کہتا ہے گریٹ اپرچونیٹیز آر ناٹ سین ود یور آئیز دے آر سین ود یور مائنڈ. کہ جو مواقع ہیں آگے بڑھنے کے، پیسہ کمانے کے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ دماغ سے دیکھے جاتے ہیں. لیسن نمبر 5 کہتا ہے ورک ٹو لرن ڈونٹ ورک فار منی. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، کلاک ان کیا، کلاک آؤٹ کیا اور واپس آ گئے گھر، کوئی سیکھا نہیں، وقت پاس کیا اپنا. تو کہتا ہے کہ کام پر جب جائیں تو پیسہ ضروری نہیں ہونا چاہیے بلکہ کام کیسے کرنا ہے، کام کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ کام کو سیکھیں گے تو آپ اپنے کام کی طرف آ سکتے ہیں، آپ کی ویلیو بڑھے گی. لیکن اگر آپ صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پھر کہتا ہے کامیابی کے لیے کون سی مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے. کہتا ہے مینجمنٹ آف کیش فلو، جیسا کہ میں نے بتایا پیسہ باہر جانا، پیسہ اندر آنا. پھر کہتا ہے مینجمنٹ آف سسٹمز، اور تیسرا مینجمنٹ آف پیپل. پھر ایک اور بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ فیلئر انسپائرز ونرز، فیلئر ڈیفیٹس لوزرز. جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو ناکامی انسپائر کرتی ہے. وہ ناکامی سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ آگے چلتے ہیں. اور جو لوزرز ہوتے ہیں، ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ ناکامی سے تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں. رابرٹ کہتا ہے میرا امیر باپ یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ کہنا کہ آئی کینٹ افورڈ اٹ یعنی میں افورڈ نہیں کر سکتا، دماغ کو بند کر دیتا ہے اور اس سے مواقع بند ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ کہنا کہ ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ یا میں کس طرح اس کو افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے پاسبلٹیز اوپن ہوتی ہیں، اس سے مواقع انسان کو ملتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی میں اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، میں یہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا، میں یہ کام افورڈ نہیں کر سکتا. تو کہتا ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں. آخر پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا چینل ہے دا رچ ڈیڈ یوٹیوب چینل. اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. یہ ویڈیو جو ہے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر یہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کی بلکہ ہمیشہ کی ضرورت ہے. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائنینشیل لٹریسی کے متعلق جان سکیں.